Before this lecture, we have discussed conditional sentences in detail, and today we are going to have discussion on active-passive voice. Active-passive voice is a very important aspect from EDA perspective. आपके पास नॉर्मली यहाँ पर हर साल 2 से लेकर 4 तक MCQs आते हैं, और अब आपके पास जो MCQs आते हैं वो आपके पास 3 किस्म के होते हैं. एक आपके पास वो होता है कि आपके पास एक्टिव सेंटेंस गिवन होता है and you have to convert that active voice into passive voice. दूसरा आपके पास जो क्वेश्चन आता है, that is a passive sentence is given to you and you have to convert it into active voice. And the third type of question that you get is that those sentences that cannot be converted from active voice into passive voice. तो हम इस पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और हम इसको इंशाल्लाह जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे. अब हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस आ जाए. सेंटेंस इज ही कैन प्ले फुटबॉल. लेट्स सपोज वी हैव गॉट दिस सेंटेंस एंड वी हैव टू कन्वर्ट दिस सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस. तो इस सेंटेंस को कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं जिसको हमने क्या करना है, जिसको हमने फॉलो करना है. सबसे पहला जो आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, दैट इज द रूल ऑफ आइडेंटिफिकेशन. अब आपने क्या करना है कि आपने 3 चीजों को आइडेंटिफाई करना है. सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है, वर्ब को आइडेंटिफाई करना है और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है. Whenever you are converting a sentence from active voice into passive voice, the first thing that you need to do is that you have to identify subject, verb and object in a sentence. इस लेवल पे आप लोग सिर्फ इतना जाने कि अगर आपके पास किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मौजूद ना हो, पॉइंट को और से सुने. टाइप 3 क्वेश्चन जो आपके पास एक्टिव पैसिव वॉइस में आता है, वो आपके पास वो सेंटेंसेस होते हैं जिसको आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते हैं. और वो सेंटेंसेस आपके पास ये सेंटेंसेस है कि जिसमें आपके पास ऑब्जेक्ट मौजूद ना हो. अब आप ऑब्जेक्ट को किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे कि इस सेंटेंस में हमारे पास ऑब्जेक्ट मौजूद है या नहीं है, तो इस पे हम बाद में डिटेल में डिस्कशन करेंगे. अब हमारे पास ये सेंटेंस है ही कैन प्ले फुटबॉल. तो हमने क्या करना है कि हमने आइडेंटिफाई करना है कि इसमें हमारे पास सब्जेक्ट कौन सा है, इसमें हमारे पास वर्ब कौन सा है और इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट कौन सा है. अब इस सेंटेंस में ही हमारे पास सब्जेक्ट है, कैन प्ले हमारे पास वर्ब है और फुटबॉल हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है. अब डेफिनेटली आपके जहन में ये क्वेश्चन होगा कि ये सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है. तो हम यहां पर इसकी डिफिनीशन को लिखते हैं कि हमारे पास जो सब्जेक्ट होता है इसको हम कहते हैं डूअर ऑफ एक्शन. जो बंदा काम कर रहा है हम उसे कहते हैं सब्जेक्ट. दूसरा हमारे पास है ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट हमारे पास होता है रिसीवर ऑफ एक्शन. रिसीवर ऑफ एक्शन का मतलब यह है कि ये काम किस चीज पे हो रहा है. और थर्ड हमारे पास जो एस्पेक्ट है दैट इज वर्ब. और वर्ब का हमारे पास मतलब होता है एक्शन पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. वर्ब का हमारे पास मतलब होता है एक्शन पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. अब लेट्स सपोज हमारे पास एक सेंटेंस आ जाए कि जुएद ब्रोक अ चेयर. जुएद ब्रोक अ चेयर. अब इस सेंटेंस में काम किसने किया है, जुएद ने किया है. तो जुएद हमारे पास क्या बन गए हैं, ये हमारे पास जो है वो सब्जेक्ट बन गए हैं. उसने किस चीज को तोड़ा है, यानी ये एक्शन किस चीज पे हुआ है, चेयर पे हुआ है. तो चेयर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट बन जाएगा. और उसने क्या किया है, व्हाट हैज ही डन. सो वी हैव सेड दैट ही हैज ब्रोकन अ चेयर. तो ये ब्रोकन हमारे पास एक्शन हो जाएगा और इस वजह से हम इसे वर्ब कहेंगे. या मैं दूसरा एग्जांपल आपको देता हूं. मैं कहता हूं कि अ स्टूडेंट हैज क्लीन्ड द बोर्ड. अ स्टूडेंट हैज क्लीन्ड द बोर्ड. अब काम किसने किया, स्टूडेंट ने. तो स्टूडेंट हमारे पास क्या बन गए हैं, ये हमारे पास बन गए हैं सब्जेक्ट. उसने किस चीज को साफ किया, उसने बोर्ड को साफ किया. तो ये एक्शन किस चीज पे हुआ, बोर्ड पे हुआ. तो बोर्ड हमारे पास क्या बन गया है, ये हमारे पास बन गया है ऑब्जेक्ट. और उसने क्या किया, सो ही हैज डन द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग. उसने क्लीनिंग की है. तो ये जो हमारे पास क्लीनिंग है, क्लीनिंग, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे एक्शन.
सो यू सी दैट अ सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एन एक्शन। या अगर मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि शी हैज बॉट अ बुक। अब ये काम किसने किया? शी ने किया, तो वो क्या बन गई है? वो हमारे पास बन गई है सब्जेक्ट। उसने क्या किया? काम कौन सा किया? बाइंग किया, खरीदना किया, तो ये हमारे पास बन गया है वर्ब। और उसने किस चीज को खरीदा? एक्शन किस चीज ने रिसीव किया? बुक ने रिसीव किया, तो बुक हमारे पास बन गया है ऑब्जेक्ट। तो ये स्टूडेंट्स याद रखें कि ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टूल है कि आप आइडेंटिफाई करें कि इस सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट मौजूद है या नहीं है। जिस सेंटेंस में हमारे पास ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं होगा उस सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते हैं। फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि आप ऑब्जेक्ट को किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे, एक्सक्यूज मी, तो इस पे हम डिटेल में बात करेंगे। अब ये हमारे पास सेंटेंस था, मैंने इसमें आइडेंटिफाई कर लिया है कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, इसमें वर्ब कौन सा है और इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो इसका मतलब यह है कि हमारी जो तीनों रिक्वायरमेंट्स है वो हमारे पास पूरी है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम आएंगे स्टेप नंबर 2 पे। अब स्टेप नंबर 2 में हमारे पास जो सब्जेक्ट है हम इसको लेकर जाएंगे ऑब्जेक्ट की जगह पर। हमारे पास जो सब्जेक्ट है हम इसको लेकर जाएंगे ऑब्जेक्ट की जगह पर। क्या मतलब है इसका? सब्जेक्ट कहां पर है? सेंटेंस के स्टार्ट में। ऑब्जेक्ट कहां पर है? सेंटेंस के एंड में। तो अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास सेंटेंस का जो स्टार्टिंग वर्ड है वो कहां पर चला जाएगा? वो सेंटेंस के एंड में आ जाएगा। शाबाश। फिर से सुने, अगर हम सब्जेक्ट को लेकर जा रहे हैं ऑब्जेक्ट की जगह पर तो यहां पर हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिया है कि सब्जेक्ट सेंटेंस के स्टार्ट में आता है और ऑब्जेक्ट सेंटेंस के एंड में आता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि वो वर्ड जो कि सेंटेंस के स्टार्ट में है ये चला जाएगा कहां पर? ये चला जाएगा सेंटेंस के एंड में। तो यहां पर हम लगा लेंगे हिम। अब ये ही हिम कैसे बन गया है? तो अभी आप लोग इसके बारे में बिल्कुल जो है वो वरी ना करें, सही है, क्योंकि हम फिर डिस्कस करेंगे कि आप प्रोनाउंस को किस तरह डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास था स्टेप नंबर 2। अब हम आ जाएंगे स्टेप नंबर 3 में। और स्टेप नंबर 3 में हमने क्या करना है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है हम इसको लेकर आएंगे सब्जेक्ट की जगह पर। हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है हम इसको लेकर आएंगे सब्जेक्ट की जगह पर। तो ये तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है कि सब्जेक्ट कहां पर होता है? सेंटेंस के स्टार्ट में होता है। ऑब्जेक्ट कहां पर होता है? सेंटेंस के एंड में होता है। तो अगर सेंटेंस का स्टार्टिंग वर्ड सेंटेंस के एंड में चला गया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेंटेंस का जो एंडिंग वर्ड है ये वाला, ये कहां पर आ जाएगा? ये सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा। शाबाश। तो यहां पर हम क्या लगा लेंगे? यहां पर हम लगा लेंगे फुटबॉल। हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होता है वो सेंटेंस के एंड में होता है, हमारे पास जो सब्जेक्ट होता है वो सेंटेंस के स्टार्ट में होता है। सेंटेंस का जो एंडिंग वर्ड होगा वो सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा। और इस तरह आप सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेसेस को इंटरचेंज कर लेंगे। इस रूल को हम कहते हैं इंटरचेंजिंग ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। इंटरचेंजिंग ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट मींस कि आपके पास जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह पर चला गया और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह पर आ गया। या अगर इसको हम और सिंप्लीफाई कर ले तो जो सेंटेंस का स्टार्टिंग वर्ड है वो सेंटेंस का एंडिंग वर्ड बन जाएगा और जो सेंटेंस का एंडिंग वर्ड है वो सेंटेंस का स्टार्टिंग वर्ड बन जाएगा। शाबाश। अब हम आते हैं रूल नंबर 4 पे। रूल नंबर 4 क्या है? पुट बाय बिफोर द सब्जेक्ट। आपने सब्जेक्ट से पहले क्या करना है? सब्जेक्ट से पहले बाय लगाना है। अब सब्जेक्ट कहां पर है? शाबाश। वो तो सेंटेंस के एंड में चला गया था ना, सही है। पहले तो हमारे पास वो सेंटेंस के स्टार्ट में था, लेकिन जब हम इसके प्लेसेस को चेंज कर रहे थे तो हम इसको लेकर गए हैं सेंटेंस के एंड में। तो यहां पर मैं लगा लूंगा बाय और ये हमारे पास बन जाएगा रूल नंबर 4। अब हम आते हैं रूल 5 की तरफ। रूल 5 ये है कि यूज थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। V3 का मतलब होता है थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। याद रखिए हमारे पास हम मुख्तलिफ टेंसेज में मुख्तलिफ फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स को यूज करते हैं। यानी हम इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब को यूज करते हैं, कंटिन्यूअस टेंस में ING फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करते हैं, परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब को यूज करते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ING फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करते हैं। अभी आप लोग इसके बारे में टेंशन ना ले, सही है।
हम इसको टेंस में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन से टेंस में आपने कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है। लेकिन इस लेवल पे आप लोग इतना याद रखें कि आपके पास जो भी टेंस आ जाए, चाहे वो इंडेफिनिट है, चाहे वो कंटिन्यूअस है, चाहे वो परफेक्ट है, या चाहे वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, जब आप इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो फिर आपने सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करना है। तो इसमें हमारे पास आ जाएगा, लेकिन हमारे पास जो थर्ड फॉर्म है दैट इज प्लेड। और इस तरह हमारे पास जो 5 रूल्स हैं वो अप्लाई हो जाएंगे। द लास्ट रूल दैट इज चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस। अब टेंस को किस तरह चेंज करेंगे तो इस पे हम बाद में डिटेल्ड क्लास लेंगे, सही है। लेक्चर नंबर 5 आपके पास जो होगा वो हम इसी पे डिस्कशन करेंगे कि किस तरह आप एक्टिव पैसिव वॉइस के रूल को चेंज करेंगे। तो हमारे पास बन जाएगा कैन बी। तो हमारे पास इस सेंटेंस का दैट ही कैन प्ले फुटबॉल, द पैसिव वॉइस विल बी फुटबॉल कैन बी प्लेड बाय हिम। अगर हम इसको रिवाइज करें तो सबसे पहले मैंने आपको यह बताया कि आपके पास 3 किस्म के क्वेश्चंस आते हैं। 3 किस्म के क्वेश्चंस के बाद आपके पास पॉइंट नंबर 1 ये है कि आपने सेंटेंस में आइडेंटिफिकेशन करनी है कि इसमें आपके पास सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट कहां पर है। फिर से सुने, जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा उस सेंटेंस को आप चेंज नहीं कर सकते हैं पैसिव वॉइस में। फिर आप सब्जेक्ट को लेकर जाएंगे ऑब्जेक्ट की जगह पर और ऑब्जेक्ट को लेकर आएंगे सब्जेक्ट की जगह पर। फिर नेक्स्ट आपके पास यह होगा कि आप सब्जेक्ट से पहले बाय लगाएंगे। नेक्स्ट आपके पास थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूसेज होगा एंड लास्ट इज चेंज ऑफ टेंस। अब थोड़ा सा एग्जांपल सेंटेंसेस को मैं यहां पर आप लोग के लिए सॉल्व करता हूं ताकि आप लोग की जो अंडरस्टैंडिंग हो वो और भी ज्यादा डेवलप हो सके। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सेंटेंस आ जाए, ही रोट अ नॉवल। ही रोट अ नॉवल। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, शाबाश, आइडेंटिफिकेशन। ही सब्जेक्ट है, रोट वर्ब है, अ नॉवल ऑब्जेक्ट है। अब हमारी जो तीनों रिक्वायरमेंट्स है वो क्या है, वो पूरी है। तो अब हम करेंगे इंटरचेंजिंग। तो ही यहां पर आ जाएगा, हिम बन जाएगा, ऑब्जेक्ट यहां पर आ जाएगा। फिर हमने सब्जेक्ट से पहले बाय लगाना है। रोट का हमारे पास थर्ड फॉर्म है रिटन, और सेंटेंस चूंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो हमारे पास आ जाएगा अ नॉवल वाज रिटन बाय हिम। इसी तरह अगर मैं नेक्स्ट सेंटेंस लिखूं, शी हैज क्लीन्ड हर रूम। शी हैज क्लीन्ड हर रूम। अब देखिए सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन है, शी सब्जेक्ट है, हैज क्लीन्ड वर्ब है, हर रूम ऑब्जेक्ट है। शी आ जाएगा यहां पर, हर बन जाएगा, हर रूम ऑब्जेक्ट है तो वो सब्जेक्ट की जगह पर सेंटेंस के स्टार्ट में चला जाएगा। यहां पर हम लगा लेंगे बाय। फिर क्लीन का हमारे पास थर्ड फॉर्म है क्लीन। सेंटेंस हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम चेंज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और हमारे पास आ जाएगा हर रूम हैज बीन क्लीन बाय हर। शी हैज क्लीन हर रूम, हर रूम हैज बीन क्लीन बाय हर। लास्ट एग्जांपल सेंटेंस में अगर आपके लिए करूं तो मैं कहूंगा कि फॉर एग्जांपल दे विल विन द मैच। दे विल विन द मैच। अब दे हमारे पास सब्जेक्ट, विल विन हमारे पास है वर्ड, द मैच हमारे पास है ऑब्जेक्ट। अब करते हैं इंटरचेंजिंग। तो दे क्या बन जाएगा, शाबाश, दे बन जाएगा देन। द मैच चूंकि ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा, ये सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा। फिर यहां पर हम लगा लेंगे बाय। विन का हमारे पास जो है वो थर्ड फॉर्म है बोन, और हमारे पास सेंटेंस फ्यूचर टेंस में है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम चेंज करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस में। तो हमारे पास आ जाएगा द मैच विल बी वोन बाय देम। और इस तरह आपके जो सेंटेंसेस है वो चेंज हो जाएंगे। आज के इस लेक्चर में एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं, और वो ये कि आप प्रोनाउन को किस तरह चेंज करेंगे। हमारे पास प्रोनाउन में हम एक्टिव पैसिव वॉइस में हम डिस्कस करते हैं चेंज ऑफ प्रोनाउन। हमारे पास प्रोनाउन के अगर मैं यहां पर एक सेंटेंस लिखूं, आई कॉल्ड हिम। आई कॉल्ड हिम, काम किसने किया, मैंने किया, आई ने किया।
तो आई क्या बन गया है? आई बन गया है सब्जेक्ट। हिम हमारे पास ये काम किसको हुआ? लाइक कॉलिंग मैंने किसको की है? एक्शन किसने रिसीव किया? हिम ने रिसीव किया। तो हिम क्या बन गया है? तो हिम हमारे पास बन गया है ऑब्जेक्ट। यानी आई हमारे पास बन गया है सब्जेक्ट और हिम हमारे पास बन गया है ऑब्जेक्ट। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास ऑब्जेक्ट के हमारे पास प्रोनाउन के बेसिकली टू टाइप्स होते हैं। एक को हम कहते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन और दूसरे को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। सब्जेक्ट प्रोनाउन का मतलब यह होगा कि वो प्रोनाउन जो सब्जेक्ट की जगह पर आ जाए, और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का मतलब यह होगा कि वो प्रोनाउन जो कि ऑब्जेक्ट की जगह पर आ जाए। तो हमारे पास जो सब्जेक्ट प्रोनाउन है वो 7 है। आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे। आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे। और हमारे पास जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है वो हमारे पास है मी, अस, यू, हिम, हर, इट एंड देम। ये 7 हमारे पास ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। यानी अगर मैं इसको आपके लिए और भी ज्यादा आसान करूं तो सिंपल मतलब यह है कि अगर आपने प्रोनाउन को सेंटेंस के स्टार्ट में यूज करना है तो वो सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा, और अगर आपने प्रोनाउन को सेंटेंस के एंड में यूज करना है तो वो आपके पास बन जाएगा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। क्या मतलब है इसका? थोड़े से एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। देखिए, आई हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है कि नहीं है? शाबाश। अब रूल के मुताबिक सब्जेक्ट कहां पर चला जाएगा? सब्जेक्ट यहां पर आ जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि आई जो कि पहले सेंटेंस के स्टार्ट में था कहां पर चला जाएगा? सेंटेंस के एंड में। शाबाश। तो अगर आप आई को सेंटेंस के एंड में लेकर जाएंगे तो फिर आई क्या बन जाएगा? आपके पास आई बन जाएगा मी। आई क्या बन जाएगा? आई आपके पास बन जाएगा मी। तो आप यहां पर लगा लें मी। इसी तरह हिम आपके पास ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कहां पर चला जाएगा? शाबाश। सब्जेक्ट की जगह पर। सब्जेक्ट कहां पर होता है? सेंटेंस के स्टार्ट में। तो इसका मतलब क्या है कि हिम क्या बन जाएगा? हिम आपके पास बन जाएगा ही। तो आप यहां पर लगा दें ही। फिर यहां पर आप लगा लेंगे बाय। कार्ड आपके पास थर्ड है तो आपके पास आ जाएगा ही वाज कॉल्ड बाय मी। दूसरा सेंटेंस देखिए, वी स्टॉप्ड देम। वी स्टॉप्ड देम। सबसे पहले क्या करेंगे? शाबाश, आइडेंटिफिकेशन करेंगे। तो वी क्या है? सब्जेक्ट है। स्टॉप क्या है? वर्ब है। देन क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट कहां पर चला जाएगा? ऑब्जेक्ट की जगह पर। तो मतलब क्या है कि सेंटेंस के एंड में चला गया है। तो वी क्या बन जाएगा? वी बन जाएगा अस। तो हम यहां पर लगा लेंगे अस। देम हमारे पास ऑब्जेक्ट है। देम कहां पर चला जाएगा? सब्जेक्ट की जगह पर। यानी मतलब ये कि सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा। तो यहां पर हम क्या कर लेंगे? देम को चेंज कर लेंगे देन। तो यहां पर मैं लगा लूंगा दे। यहां पर हमारे पास आ जाएगा बाय। स्टॉप का हमारे पास जो थर्ड फॉर्म है स्टॉप है, और यहां पर हमारे पास आ जाएगा वर्ड। वर्ड कैसे आया है फिर से बता रहा हूं कि ये टेंस पे डिस्कशन हम करेंगे, सही है। अब जरा इधर देखिए स्टूडेंट्स, अगर इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास आई आया है तो आई बन जाएगा मी, और अगर मी आया है तो मी क्या बन जाएगा? मी बन जाएगा आई। अगर वी आया है तो वी क्या बन जाएगा? अस, और अगर अस आया है तो ये बन जाएगा वी। अगर यू आया है तो यू आपके पास ऐसा प्रोनाउन है जो कि दोनों फॉर्म्स में सेम रहता है। यानी अगर आप इसको सेंटेंस के स्टार्ट में लगाते हैं या सेंटेंस के एंड में लगाते हैं, दोनों जगहों पर इसका यूसेज एक जैसा होगा। फिर ही बन जाएगा हिम और हिम बन जाएगा ही। ही बन जाएगा हिम और हिम बन जाएगा ही। शी बन जाएगा हर और हर बन जाएगा शी। इट बिल्कुल यू की तरह है। ये अगर आप इसको सब्जेक्ट की जगह पर लगाएंगे या आप इसको ऑब्जेक्ट की जगह पर लगाएंगे, दोनों प्लेसेस पर इसकी जो यूसेज होगी वो सेम होगी। और जो आपके पास दे है वो बन जाएगा दिन, और जो आपके पास दिन है वो आपके पास बन जाएगा दे। और इस तरह आप क्या करेंगे? आप प्रोनाउंस को चेंज करेंगे। तो आज के इस फर्स्ट लेक्चर अबाउट एक्टिव पैसिव वॉइस में हमने डिस्कस कर लिए हैं बेसिक रूल्स को। हम इसको स्टेप बाय स्टेप वाइज डिस्कस करेंगे, सही है। इस पे हम कम से कम 5-6 क्लासेस और लेंगे, तो आप लोगों ने बिल्कुल भी वरी नहीं करना है। You will have to wait for some time and then every issue will be resolved. Now I am going to give you some sentences, solve it at your home and then check whether you have correctly understood the lecture or not. Sentence number 1. She has captured,
T-U-R-E-D, captured a picture. She has captured a picture. C-A-P-T-U-R-E-D, captured a picture. P-I-C-T-U-R-E. Sentence number 2. Father, F-A-T-H-E-R, father has beaten him. B-E-A-T-E-N, beaten him. Father has beaten him. Sentence number 3. He has broken a chair. He has broken a chair. Sentence number 4. You have knocked. K-N-O-C-K-E-D, knocked. You have knocked the door. You have knocked the door. D-O-O-R, door. Sentence number next. We will complete it. We will complete it. Next sentence. The administration will solve, S-O-L-V-E, solve the problem. The administration will solve the problem. I have, H-A-V-E, have received. I have received a gift. I have received a gift. And last sentence for today is Ibrahim has locked his room. Ibrahim has locked, L-O-C-K-E-D, locked his room. तो डियर स्टूडेंट्स, ये सेंटेंसेस करें. अगर आप लोग का टेंस गलत भी हो कोई भी मसला नहीं है, लेकिन आपके जो फर्स्ट 5 रूल्स हैं, आइडेंटिफिकेशन, इंटरचेंजिंग ऑफ सब्जेक्ट टू द प्लेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू द प्लेस ऑफ द सब्जेक्ट, पुटिंग बाय बिफोर द सब्जेक्ट, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसमें किसी किस्म के चेंजेस, इसमें किसी किस्म के मिस्टेक्स आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करने हैं. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज.